हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स आज जैसे कि हमारी जो यूनिट चल रही थी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस 5th सेमेस्टर, इसके फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम कवर कर चुके हैं, जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 हम कवर कर चुके हैं। जो आज हम करेंगे फ्रेंड्स वो है यूनिट 3 इसकी यूनिट 3 के अंदर फ्रेंड्स हमारे टोटल 3 चैप्टर है। फार्मेसी एक्ट 1948, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1945, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड इट्स रूल। तो फ्रेंड्स ये 3 चैप्टर है। हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज चली रही है, आपको पता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 3 5th सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स फार्मेसी एक्ट 1948 ये क्या है फ्रेंड्स? ये फॉर्म बनाया गया था रेगुलेट करने के लिए प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव था एंश्योर करना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड उसकी प्रैक्टिस। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी हमारा फार्मेसी एक्ट या जो भी फार्मेसी का रेगुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी एजुकेशन प्रॉपर हो और सही तरीके से वो वर्क करे इंडिया में, उसके लिए फ्रेंड्स ये बनाया गया था। इसके अंदर डेफिनेशन आती है फ्रेंड्स कुछ, जैसे फार्मासिस्ट फ्रेंड आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो जो कि रजिस्टर्ड पर्सन होता है अपने पीसीआई के अंदर, उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? दोज हुज नेम रजिस्टर्ड इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसका नेम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर होता है वो होता है फ्रेंड्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पीसीआई की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स यानी कि बना किस तरह से बनी होती है, इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है फ्रेंड्स और बाकी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स होती है, जिसके अंदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं, स्टेट काउंसिल के पर्सन होते हैं और यूनिवर्सिटी वगैरह के प्रोफेसर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स इनके फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स सेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, यानी क्या एजुकेशन फार्मेसी हमको देनी है, क्या हर साल सिलेबस चेंज होना है, किस टाइप से सारी चीज, जैसे आपको जो पीसीआई का सिलेबस है फ्रेंड्स वो इसी के थ्रू बनाया गया है। सेट करता है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड को और अप्रूव करता है कोर्सेज को, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी, और ये मेंटेन करता है रजिस्टर को। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है एजुकेशन रेगुलेशन, यानी किस टाइप से एजुकेशन रेगुलेशन की जाती है फ्रेंड्स। ये इशूड होती है पीसीआई के थ्रू। पीसीआई एजुकेशन की रेगुलेशन करता है, सेट करता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट, जैसे कि हम डी फार्मा कर लेते हैं तो भी फार्मासिस्ट है, बैचलर बी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट है, या फिर फार्म डी करने के बाद है। ठीक फ्रेंड्स, वो सारी रेगुलेशन हमारी पीसीआई करता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा जो स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ें तो इसका जैसे स्टेट है फ्रेंड, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल फ्रेंड नाम से समझ आ रहा है जॉइंट स्टेट, यानी दो से ज्यादा दो स्टेट है उनकी मिलकर एक ही फार्मेसी काउंसिल बन जाती है, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर है उसके अंदर टोटल 7 होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर फ्रेंड्स टोटल 5 होते हैं। ये इंक्लूड होते हैं इसके अंदर जो गवर्नमेंट नॉमिनीज है वो भी, और इसी के साथ फ्रेंड्स इनके अंदर कुछ ऐड होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक फ्रेंड्स। इसी के बाद अगर इसके फंक्शन देखें तो फंक्शन होता है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, उनके रजिस्टर को मेंटेन करना, जैसे जो भी रजिस्टर फार्मासिस्ट है वो हर साल कौन से कहाँ पर किस टाइप से काम कर रहे हैं उन सबका रजिस्टर मेंटेन करना और उनका रेगुलेट करना प्रोफेशन कंडक्ट के लिए। ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के अंदर देखें तो 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट रजिस्टर और रिन्यूएबल। फर्स्ट रजिस्टर के अंदर फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 30, यानी सेक्शन 30 के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जिस भी बंदे के पास बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी जिस टाइप की क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसके सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर एडअप होता जाता है। ठीक फ्रेंड्स। रिन्यूअल रजिस्टर होता है फ्रेंड्स पीरियोडिक रिन्यूअल रिक्वायर्ड, यानी कि एक प्रॉपर टाइम के बाद उसको दोबारा चेक किया जाता है कि उसके अंदर क्या न्यू चीज ऐड करी जा रही है, क्या उसके अंदर रिमूव करना है, उसको बोलता है रिन्यूअल। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, यानी किस टाइप का अगर हमने इन किसी रूल को फॉलो नहीं किया तो किस टाइप का ऑफेंस है और किस टाइप की हमको पेनल्टी उसके लिए दी जाएगी। फ्रेंड अगर फॉल्स क्लेम किया, यानी कि अगर हमने बताया कि हमारे पास हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जबकि हम है नहीं, हमने फॉल्स क्लेम किया है तो उसके लिए फाइन होता है, उसके साथ इम्प्रिजमेंट भी होती है फ्रेंड्स, ये 3 से 5 साल तक की होती है। इसके बाद अगर हमने डिस्पेंस किया अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर हमने कोई ड्रग दी किसी को और हम रजिस्टर है नहीं, बिना रजिस्टर हुए हमने अगर ड्रग डिस्पेंस करी तो ये भी हमारे लिए पनिशेबल होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सेकंड चैप्टर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। इसका फ्रेंड्स मेन ऑब्जेक्टिव था कलेक्ट करना एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रिपरेशन, यानी कि एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करना किससे, अल्कोहल या नार्कोटिक सब्सटेंस है उन सभी से। और इसकी जो मेन डेफिनेशन आती है इसके अंदर वो आती है जो मेडिसिनल प्रिपरेशन वो क्या होती है फ्रेंड्स, दोज यूज फॉर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड डायग्नोस, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोस करने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो सब मेडिसिनल प्रिपरेशन में आते हैं। टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर आता है फ्रेंड्स यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पज, यानी कॉस्मेटिक यानी बॉडी क्लींजिंग के लिए जो भी यूज हो, अपीयरेंस के लिए अच्छे बनाने के जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो सब टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा बॉन्डेड लेबोरेटरी और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। फ्रेंड्स बॉन्डेड लेबोरेटरी वो होती है जो अल्कोहल स्टोर्ड अंडर बॉन्ड एंड ड्यूटी पेड ओनली एट अ टाइम ऑफ रिमूवल, यानी कि
जो भी बॉन्डेड लेबोरेटरी फ्रेंड्स, इनका गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड फिक्स होता है और ये ड्यूटी पेड करते हैं कब, जब टाइम ऑफ रिमूवल, यानी जो भी प्रोडक्ट बनने के बाद वहां से निकलता है तो उसके ऊपर ड्यूटी पेड करते हैं। नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर फ्रेंड्स आता है नो एक्साइज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, यानी इसके ऊपर कोई एक्साइज सुपरविजन नहीं होता है। ड्यूटी पेड एल्कोहल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो भी इसके ऊपर एल्कोहल के ऊपर जो भी ड्यूटी लगनी है, जो भी टैक्स वगैरह लगने हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही पेड किए जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग होता है फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड सेल, यानी कि जो भी लाइसेंसिंग है फ्रेंड्स हमको किस लिए जरूरत होती है, मैन्युफैक्चर करना, स्टोरेज करना या सेल करना ड्रग की, उसके लिए हमको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। इसके अंदर टाइप आते हैं इनबाउंड और आउटसाइड बाउंड, जैसे मैंने आपको बताया बॉन्डेड लेबोरेटरी, नॉन बॉन्डेड, तो इनके अंदर फ्रेंड्स अलग अलग लाइसेंस होते हैं। अगर बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए काम करे तो अलग लाइसेंस, नॉन बॉन्डेड के लिए अलग लाइसेंस, जो इसमें बताया गया है इनबाउंड और आउटसाइड बाउंड। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मैन्युफैक्चर इनबाउंड एंड आउटसाइड बाउंड, यानी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी चीज को, कोई भी अल्कोहलिक ड्रग है उसको इनबाउंड में मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेंड्स, एल्कोहल सप्लाइड विदाउट ड्यूटी और स्टोर्ड अंडर बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड, उसको बोलते हैं इनबाउंड। और ड्यूटी पेड एट अ क्लियरेंस, यानी जब वो निकलती है तब उसके ऊपर ड्यूटी पेड करनी पड़ती है, ये होता है हमारा इनबाउंड। आउटसाइड बाउंड के अंदर फ्रेंड्स एल्कोहल ड्यूटी पेड बिफोर मैन्युफैक्चर, यानी मैन्युफैक्चर से पहले ही जब भी एल्कोहल का कंजप्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूज होगी, मैन्युफैक्चर में एल्कोहल का यूज होगा, उसके ऊपर हमको आउटसाइड ड्यूटी बाउंड पे, वो आउटसाइड टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ता है। इसके बाद आया फ्रेंड्स एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन, यानी कि जो एल्कोहलिक प्रिपरेशन उसका एक्सपोर्ट का फ्रेंड्स प्रॉपर एक मेथड होता है, प्रॉपर तरीका होता है। हम ऐसे नहीं कि हमने बैच बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इसके मेथड के अंदर आता है एक्सपोर्ट एल्कोहलिक प्रिपरेशन अलाउ अंडर प्रॉपर एक्सपोर्ट लाइसेंस और डिक्लेरेशन, यानी कि प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, उसके थ्रू आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑल ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सभी ड्यूटी के जो भी ड्यूटी आपने जो भी टैक्स वगैरह लगे हैं वो सब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए कि किस टाइम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो सब उसके अंदर मेंशन होना चाहिए प्रॉपरली। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा ड्रग को फ्रेंड्स इसके अंदर ये मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर हम हर एक यूनिट को अंडर 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में एक ओवरव्यू आप रिवीजन करके जा सके। और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको सिलेबस का कंप्लीट डाटा इंक्लूड, आप बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं सोचना कि ये नोट्स सफिशिएंट नहीं है, आप इनको अगर अच्छी तरह पढ़ते हो तो सफिशिएंट है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, अब अगर आप देखते हो मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथी, इन दोनों के फ्रेंड्स जो भी हमारे रूल्स होते हैं वो लगभग कॉमन है, तो मैंने इनके कॉमन पॉइंट उठा लिए हैं, जिससे कि आपको तीनों के लिए सेम पॉइंट मिल जाए और आप एग्जाम में अगर कोई सब है तो आप लिख के आ सके। जैसे आयुर्वेदिक के लिए अगर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा करना है तो आपको एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, आप इसमें एग्जाम में बना के लिख सकते हैं द प्रॉपर लाइसेंस फॉर द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, इस टाइप से। उसका ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, इनके ऊपर प्रॉपर ड्यूटी लगती है, जो अगर आपने आयुर्वेदिक के अंदर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं। लेबलिंग रूल फॉलो करना है आपको जरूरी है। सेपरेट करना है मैन्युफैक्चरिंग एरिया को, यानी जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया कर रहे हैं उन सबको प्रॉपर्ली सेपरेट करना है कि कहाँ पर क्या हमारा रॉ मटेरियल होगा, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने के बाद स्टोर होगा, वो सब। उसके बाद रिकॉर्ड करना है उसके मेंटेनेंस को, जो भी उसका मेंटेनेंस वगैरह उस सबका रिकॉर्ड हमको रखना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, ठीक है। ये तीन टॉपिक एक में आप इन पॉइंट को याद करके इनको अपने हिसाब से डिफाइन कर लेना, एग्जाम में बहुत आसान है। इसके बाद आता है इसका ऑफेंसेज एंड पेनल्टी, यानी अगर आपने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलत काम कर दिया तो उसके ऊपर क्या ऑफेंस है, उसके ऊपर क्या हमको जुर्माना वगैरह या पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर सेल करा विदाउट लाइसेंस के हमने तो फाइन प्लस जेल, यानी इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, तो दोनों होगा। और अगर मिसयूज करा हमने लाइसेंस वगैरह को तो फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों होगा। और अगर हमने अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करी, यानी कि हमारे पास कोई लाइसेंस है नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। फ्रेंड्स ईयर कई बार पूछ लेते हैं और जीपैट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं ईयर, आप ईयर जीपैट के लिए याद कर लीजिए। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1945, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलो मैं आपको एक चीज रिवाइज कराता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस था इसका शेड्यूल बताया था कि कौन शेड्यूल के अंदर आते हैं, आप याद कीजिए। ट्रिक बताई थी, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रिक मैंने बताई थी हमारी एक्स है साइको है, यानी कि शेड्यूल एक्स के अंदर हमारे शेड्यूल एक्स के अंदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव। इसके फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करता है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, और उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करता है ड्रग के अब्यूज को, यानी कि अब्यूज ड्रग का जो भी अब्यूज उसको रोकता है। इसके अंदर फ्रेंड्स सिंपल डेफिनेशंस आती हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग कौन सी होती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बाय कोका लीफ, कैनिबस, ओपियम या पोपर स्टोर से जो भी हम ड्रग बनाते हैं वो सब नार्कोटिक ड्रग होती हैं। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो होता है फ्रेंड्स सब्सटेंस लिस्टेड इन एनडीपीएस शेड्यूल के अंदर। फ्रेंड्स जो भी सब्सटेंस एनडीपीएस शेड्यूल के अंदर लिस्ट होते हैं वो सभी हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है कंट्रोल सब्सटेंस। कंट्रोल सब्सटेंस के अंदर फ्रेंड्स आते हैं हमारा यूज टू मैन्युफैक्चर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसलिए जो भी हम नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं वो कंट्रोल सब्सटेंस के अंदर आते हैं, यानी कि हमको उसको अपनी मर्जी से कितनी भी क्वांटिटी या कितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते, उसके लिए गवर्नमेंट का पूरा परमिशन चाहिए होता है।
इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अथॉरिटीज एंड ऑफेंसेज। फ्रेंड्स हर एक के अंदर हमको ऑफेंसेज और उसकी पेनल्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स यार हमारा अथॉरिटीज एंड ऑफिसर, सॉरी ऑफेंसेज नहीं ऑफिसर। तो अथॉरिटीज है फ्रेंड्स इसके अंदर एनसीडी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये इसकी अथॉरिटी है जो भी नारकोटिक सब्सटेंस को रेगुलेट करती है, वो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और इसके अंदर जो ऑफिसर होते हैं फ्रेंड्स उनका अपॉइंट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से। फ्रेंड्स ये होते हैं इसके ऑफिसर और ये इसकी अथॉरिटी है एनसीडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये आप डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी होती है फ्रेंड्स नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी। आप नाम याद कर लीजिए, जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसका नाम है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। ये फॉर्म होती है फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है। उसका जो काम होता है एडवाइस करना गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स कंसल्ट का मतलब होता है कि एडवाइस करना, आप इससे भी याद कर सकते हैं। इसका काम है मेनली एडवाइस करना गवर्नमेंट को अलग अलग इशू के ऊपर नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड। और इसके ये इंक्लूड करता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, यानी कि इसके अंदर कौन कौन बंदे होते हैं। एक तो लॉ करा हुआ बंदा होता है, यानी जिसको पूरे कानून की नॉलेज हो, एक मेडिसिन के बारे में जिसको नॉलेज हो, एक फार्मेसी के बारे में जिसको नॉलेज हो, ये सब मिलकर ही कंसल्टेटिव कमेटी बनाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, यानी कि हमारा जो नेशनल फंड बना हुआ है ड्रग के एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर क्या क्या होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर फ्रेंड्स इसका काम होता है मेनली कलेक्ट करना फाइन्स एंड डोनेशन, ठीक, फाइन्स एंड डोनेशन को कलेक्ट करता है और यूज़ करता है फॉर अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट, यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, ड्रग का कोई अब्यूज़ ना हो हमारे देश के अंदर, उन सभी को पर नजर रखना नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ का काम होता है। इसके अंदर फ्रेंड्स आता है प्रोहिबिशन। इसके प्रोहिबिशन क्या है, कब कभी किस किस चीज़ से रोकता है, कंट्रोल कैसे करता है, रेगुलेशन कैसे करता है। फ्रेंड्स स्टॉप करता है प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन ट्रेड एंड कंजप्शन को विदाउट लाइसेंस, यानी अगर विदाउट लाइसेंस की कोई भी कंजप्शन हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन सबको ये रोकता है। और कल्टिवेशन करता है, या कल्टिवेशन और ट्रांसपोर्ट जो भी हो रहा है हमारे देश के अंदर, उन सबको रेगुलेट कर, जैसे यूज है, कल्टिवेशन है, ट्रांसपोर्ट, इन सबको रेगुलेट करता है कि ये प्रॉपर तरीके से हो, 2 नंबर से कहीं पे भी कोई भी ट्रांसपोर्ट ना हो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ओपियम, पोपा कल्टिवेशन एंड पोपेस्ट्रो प्रोडक्शन। इनके फ्रेंड्स ये हमारे सारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, आप इनको भी अगर चाहेंगे डिटेल हम इनकी वीडियो लाएंगे, उनके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जैसे पोपेस्ट्रो को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओपियम पोपे को भी हम पढ़ेंगे, तो आप डिटेल वीडियो देख लेना इसके बाद, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपकी रिवीजन बेस्ड सीरीज है। इसके अंदर फ्रेंड्स ये मेनली होता है अलाउ करता है टू लाइसेंस्ड फार्मर, यानी कि जो ये ओपियम की कल्टीवेशन है या पोपेस्ट्रो की जो प्रोडक्शन है, ये वही कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, प्रॉपर फार्मर के पास लाइसेंस, फार्मर को लाइसेंस लेना होता है, तभी इनकी जो है प्रोडक्शन वो कर सकता है। और एंटायर प्रोड्यूस, यानी जो भी वो प्रोड्यूस करेगा वो सब सोल्ड करना है गवर्नमेंट को, यानी कि कोई भी फार्मर उसको ऐसे ही जैसे मंडी वगैरह में कोई भी हम खेत में जैसे गेहूँ वगैरह बेच देते हैं, ऐसे नहीं बेच सकते। ये हम ओनली गवर्नमेंट को सेल करते हैं, क्योंकि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इनका मिसयूज होने का बहुत अधिक चांस होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मैन्युफैक्चर, सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम। वही फ्रेंड्स आ गया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और उसका एक्सपोर्ट कैसे करना है। फ्रेंड्स कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि आपने अगर प्रोडक्शन कर लिया लाइसेंस लेके, तो उसको आप सेल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट का इसके ऊपर प्रॉपर नजर होती है, गवर्नमेंट को आप इसको सेल कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट होती है फ्रेंड्स, ये थ्रू ऑफिशियल चैनल्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट को तो परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इसका पूरा मैनेजमेंट करेगी कि कैसे आपको पूरा जो आपकी खेती की हुई है आपने नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कैसे आपने सेल करनी है, किस टाइप से गवर्नमेंट के पास जाएगी, ये सारा गवर्नमेंट के अंदर होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आते हैं इसके ऑफेंस और पेनल्टीज क्या क्या होती है फ्रेंड्स। अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी में इसको गलत तरीके से सेल कर दिया तो फाइन प्लस 1 ईयर की आपको जेल होती है। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी में आपने इसको बेचा, अगर गलत रेट में आपने बेचा या आप बेचते हुए पकड़े गए, तो फाइन प्लस 10 से 20 साल की जेल होती है। और अगर आपने बार बार ऑफेंस किया, यानी बार बार आपने ये गलती करी, जैसे कॉमर्शियल क्वांटिटी को बार बार आपने बेचा, तो उसके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज जो कि हमारी चल रही है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस 5th सेमेस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, 3rd यूनिट हमारा कंप्लीट हो गई है, 4th और 5th यूनिट हम जल्दी लेके आएंगे। फ्रेंड्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें। ये चैनल अभी आपको पता ही है कि ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। मैं आपके लिए कंटेंट कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल। थैंक यू फ्रेंड्स।